में करो। तो इसलिए हम महालक्ष्मी योजना लाए हैं। महालक्ष्मी योजना 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। नमस्कार, आप कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत। आप यहां आई, गर्मी में आई, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों की बात होती है, जात की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की, सबकी होती है। मगर एक बात शायद मैंने आज तक नहीं सुनी, जो मैं अपने भाषणों में कह रहा हूं, कि आजकल दोनों महिला और पुरुष काम करते हैं, चाहे वो खेत में हो, मजदूरी हो, जॉब हो, कॉल सेंटर हो, उबर हो, जो भी हो। अगर आप देखेंगे, हिंदुस्तान की महिलाएं काम करती हैं और हिंदुस्तान के पुरुष काम करते हैं। बाहर, घर से बाहर जाकर काम करते हैं। उस काम के लिए महिलाओं को भी पैसा मिलता है, पुरुषों को भी पैसा मिलता है। तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां यह प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं को कम जगह मिलती है, पुरुषों को ज्यादा मिलती है। मगर पैसे का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर फिर जब शाम को पुरुष वापस आते हैं और आप घर में वापस आती हैं, तो फिर आपकी दूसरी शिफ्ट चालू होती है। मतलब आप बच्चों को पालती हो, वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करती हो, खाना पकाती हो, उनके भविष्य के बारे में सोचती हो, पैसे बचाती हो, और इसके लिए आपको कभी कुछ नहीं दिया जाता है। ये आप एक प्रकार से फ्री में काम करती हो। शायद आप में से भी ऐसी महिलाएं हो जो इसको बात को एक्सेप्ट ना करे, माने ना। मगर सच्चाई है कि अगर हिंदुस्तान के पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो आप 16 घंटे काम करती हो। और ये जो एक्स्ट्रा 8 घंटा है, जो आप पूरी जिंदगी काम करती हो, जो आपके हाथ जलते हैं, बीमार होती हो, इसके लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन कभी नहीं देता है। पहली बात यह है। दूसरी बात कि अगर महिला को 1,000 रुपए दिए गए और पुरुष को 1,000 रुपए दिए गए, तो उनका सोचने का तरीका, खर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप पुरुष को 1,000 रुपए दोगे, वो उसको एकदम खर्च कर देगा। अगर आप महिला को 1,000 रुपए दोगे, वो उसको बचाएगी, बच्चों के बारे में सोचेगी, लंबा सोचेगी, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचेगी, प्लानिंग करेगी। तो आपको पैसा नहीं मिलता, मगर आपकी जो फाइनेंशियल सोच है वो बेहतर है, पुरुषों से वो बेहतर है। कहना नहीं चाहिए, मगर बहुत सारे परिवारों में अगर आप पुरुष को पैसा दो, वो शराब पी लेते हैं। तो ये फर्क है महिलाओं और पुरुषों में। तो इस बार हमने एक बात सोची है कि ये जो आपके एक्स्ट्रा 8 घंटे हैं, इसके लिए सरकार आपको कॉम्पनसेशन पैसा दे। हम नहीं चाहते कि आप ये काम फ्री में करो। तो इसलिए हम महालक्ष्मी योजना लाए हैं। महालक्ष्मी योजना 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। अब मतलब आप में से यहां पे इस मीटिंग में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जब आप जुलाई
5 तारीख को अपना बैंक अकाउंट देखोगे, उसमें आपके 8,500 रुपए मिलेंगे। वो जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो चलता जाएगा। कब रुकेगा? जब वो परिवार गरीबी रेखा से निकल आएगा। और इसके पीछे 2-3 सोच है। एक सोच है कि अगर आप परिवार को फाइनेंशियली मजबूत बनाना चाहते हो तो वो महिला बना सकती है, वो पुरुष नहीं बना सकता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मगर अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो महिला बना सकती है, पुरुष वो काम नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, आप फ्री में काम करती हो, सरकार ये नहीं चाहती है कि आप फ्री में काम करो। और तीसरी बात, अगर हमने महिलाओं को पैसा दिया तो वो दूरदृष्टि से सोचेंगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ काम करेंगी और परिवार को ज्यादा फायदा होगा। ये एक योजना है। दूसरी योजना, जो नरेंद्र मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन की बात की, पार्लियामेंट में धूमधाम से उन्होंने मतलब महिला रिजर्वेशन बिल पास किया और फिर कह दिया कि भैया इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे। सर्वे होगा, सर्वे के बाद 10 साल में हम लागू करेंगे। सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे होगा ही नहीं। 10 साल छोड़ो, वो 20, 25, 30 साल, 50 साल में नहीं होने वाला। और इसके पीछे सोच है। देखिए, उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है, वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती। तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है। तो दूसरा काम हम करेंगे, जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियां जो हैं, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो, जुडिशरी हो, जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो ये चीजें हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां मनरेगा तो यहां चलता नहीं है, मगर मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं। महिलाएं काफी मनरेगा का काम करती हैं, उसको हम 400 रुपए कर रहे हैं। और जो आशा और आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी को हम दुगना करने जा रहे हैं। मगर यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी चीज है